हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है भक्ति काल भाग 3। मित्रों, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लास जो आपका चल रहा है आपका न्यू अपडेट पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। अग्रदास जी रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पायहरि थे। इन्हीं कृष्णदास पायहरि के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं पायहरि जी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं के शिष्य अग्रदास को है। अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका आधारभूत ग्रंथ अग्रदास कृत ध्यान मंजरी है। यह स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली लिखते थे। अग्रदासी गोस्वामी जी के लगभग समकालीन थे, अतः गोस्वामी जी के मर्यादावाद के सामने यह रसिक भावना दबी रही, परंतु 100 वर्ष बाद यह अपने पूरे वेग से बही। कृपा निवास ने रमायत सखी संप्रदाय की स्थापना की। रामसनई पंथ के संस्थापक महंत रामचरण दास ने सौसो की शाखा पति पत्नी भाव का तथा जीवाराम ने तत्व सुखी शाखा सखी भाव का प्रवर्तन किया। अग्रदास के ग्रंथ ब्रजभाषा में है। प्रमुख रचनाएं अष्टयाम या राम अष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, उपासना वावली तथा पदावली। प्राणचंद चौहान की रचना रामायण महानाटक। हरदराम की रचना हनुमान नाटक, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल। भाग 4 को हम देखेंगे कृष्ण का विधारा। कृष्ण भक्ति साहित्य का उदय एवं विकास। महाभारत में अनेक स्थानों पर कृष्ण पूजा का उल्लेख है। इसी की 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों ने भागवत धर्म स्वीकार करके उसकी पर्याप्त उन्नति की। ईसा की 7वीं से 8वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का जोरों से प्रचार हुआ। दक्षिण के अलवार भक्तों ने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। कृष्ण के ललित रूपों को प्रस्तुत करने वाले भागवत पुराण की रचना भी दक्षिण में हुई। आठवीं से 9वीं शताब्दी में उक्त विभिन्न आचार्यों ने निम्बर्क, चैतन्य वल्लभ और राधा वल्लभ संप्रदायों को जन्म दिया। हिंदी के भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को वल्लभ संप्रदाय ने अधिक समृद्ध किया। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का प्रारंभ विद्यापति से माना गया, किंतु विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण विषयक मादक श्रृंगारित चित्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें भक्ति भावना का नितांत अभाव और वासना की प्रधानता है। फिर विद्यापति का सेव होना भी सिद्ध हो चुका है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति काव्य में सरसता तथा प्राणों में संचार का श्रेय महाकवि सूरदास को है। सूर्य के द्वारा ही कृष्ण काव्य को लोकप्रियता मिली है। सूर्य के अन्य साथी अष्टछाप के कवियों ने भी प्रचार में सराहनीय योगदान किया। सूर्य इसमें सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य अष्टछाप के कवि हैं कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों के अतिरिक्त राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय के कवियों ने भी कृष्ण भक्ति काव्य के सृजन में पर्याप्त योगदान किया है। गोस्वामी हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय में, गदाधर भट्ट ने गौड़ीय संप्रदाय में,
स्वामी हरिदास तथा श्री भट्ट ने निम्बर के संप्रदाय में कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचना की है। कृष्ण भक्ति कवि की रचना के संदर्भ में राजस्थान की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का नाम भी उल्लेखनीय है। इनकी भक्ति दास दाम्पत्य भाव की है, जिसमें इन्होंने स्वयं अपने को राधा के रूप में प्रस्तुत किया। राधा वल्लभ संप्रदाय को हरिराम व्यास ने कृष्ण की रास लीला के पदों की रचना की। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की। इसी संदर्भ में अकबर के दरबारी कवियों में गंग, रहीम और रशीद खान के नाम भी उल्लेख है। रीतिकालीन कवियों में नागेंद्रदास, अलवेले, अलेजी, चाचा हेत, वृंदावन दास, ललित किशोरी आदि के नाम उल्लेखनीय है। घनानंद की रचनाएं भी अत्यंत सरस बन पड़ी है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में रचित कृष्ण काव्य में मानव रूप का चित्रण है। आधुनिक कवियों में भारतेंदु, जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय तथा मैथिली शरण गुप्त ने कृष्ण काव्य की रचना की। कृष्ण काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ। कृष्ण लीला का वर्णन। विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना, रस, चरित्र, भक्ति भावना, पात्र एवं चरित्र, प्रकृति चित्रण। रीति तत्व का समावेश। प्रेम की अलौकिकता, सामाजिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, काव्य रूप, शैली, छंद, अलंकार, योजना। वाग्विधता। शॉर्ट में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रचनाएं और कवि रचनाकार। परमानंद दास की रचना। जुगलमान चरित्र ग्रंथ कृष्णदास। फुटकल पद ग्रंथ गोविंद स्वामी। फुटकल पद ग्रंथ कुंभन दास। फुटकल पद ग्रंथ चित स्वामी। युगल शतक ग्रंथ श्री भट्ट। हित 84 ग्रंथ हित हरिवंश। हरिदास जी के पद ग्रंथ स्वामी हरिदास। भक्त नामावली ग्रंथ। रस लावनी ग्रंथ ध्रुवदास के हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ। सुजान रस खान ग्रंथ। दान लीला ग्रंथ। अष्टयाम ग्रंथ। यह सभी रस खान की रचना है। सुदामा चरित्र ग्रंथ नरोत्तम दास की। नरसिंह जी का मायरा। गीत गोविंद का टीका। राग गोविंद। राग सोरठा के पद मीराबाई का ग्रंथ है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी और मृत्यु 1546 ईस्वी में। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। सुरसागर से संकलित अंश सूरदास की रचना है। द्वादश यश ग्रंथ, भक्ति प्रताप ग्रंथ, हिताजु कमंगल ग्रंथ चतुर्भुजदास की रचना है। रसपंच अध्याय ग्रंथ, भावर गीत प्रबंध कवि नंददास की रचना है। भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इन परंपरा के कवियों ने कृष्ण के बाल रूप में एवं उनकी विविध लीलाओं में हृदयग्राही चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं। भागवत पुराण इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति के प्रचार में वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। इनकी उपासना पद्धति पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानी जाती है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह को पाने पर सर्वाधिक जोर दिया गया। वल्लभ संप्रदाय के इस पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त कवियों ने दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के प्रयत्न से विकसित हुआ। विठलनाथ ने संवत 1602 सन 1565 ईस्वी में अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 लेकर 8 प्रसिद्ध भक्ति कवि संगीतज्ञों
की मंडली की स्थापना की, जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। ये 8 भक्त कवि दिन में 8 पहर क्रम से कृष्ण भक्ति का गुणगान करते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि इस प्रकार: श्री वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्भन दास, जन्म 1468 और मृत्यु 1583। सूर्यदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583। परमानंद दास, जन्म 1493। कृष्णदास, जन्म 1496 और 1578 में मृत्यु। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, जन्म 1505 और मृत्यु 1585। चित्त स्वामी, जन्म 1515 और मृत्यु 1585। चतुर्भुज दास, जन्म 1530 और मृत्यु 1585। नंददास, जन्म 1533 और मृत्यु 1583। ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर की नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण की शाखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इन रूपों में इन्हें अष्ट शाखा की संज्ञा से भी जाना जाता है। इनमें सबसे ज्येष्ठ कवि कुम्भन दास है, जबकि सबसे कनिष्ठ नंददास है। कवि सौष्ठव की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूर्यदास का है। इन कवियों का जीवन परिचय गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता में प्राप्त होता है। इन कवियों का परिचय इस प्रकार है: कुम्भन दास का जन्म 1468 में, संप्रदाय प्रवेश सन 1492 ईस्वी और गोलोकवास 1583 ईस्वी के लगभग हुआ। अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले कुम्भन दास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे और खेती करके जीविका चलाते थे। कुम्भन दास ने पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगने लगा। पैसे के अभाव अपने जीवन में हमेशा खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। भागवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। कुम्भन दास का परिवार बड़ा था और खेती के माध्यम से ही अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा कुम्भन दास के 7 पुत्र और 7 पुत्रवधू और एक विधवा भतीजी थी। कुम्भन दास परम भक्त, भागवत भक्त, आदर्श गृह और महान व्यक्ति थे और इनके साथ ही वे त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति भी थे। एक बार मुगल बादशाह अकबर की राजसभा में एक गायक ने कुम्भन दास का पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुम्भन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुम्भन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों के विशेष आग्रह देकर वे पैदल गए थे। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुम्भन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी और आत्मग्लानि में डूबे रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उन्हें इसके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उसकी बड़ी अवभगत की, पर कुम्भन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उसके नर्क में लाकर खड़ा कर दिया। वे सोचने लगे कि राजसभा से तो कहीं उत्तम ब्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते थे और अनेक क्रियाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने का प्रार्थना की। कुम्भन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पदगान किया: भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी, बिसरे गयो हरि नाम। जाके मुख देखे दुख लागे, ताको करनो परम प्रणाम। कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु और सब बेकार। बादशाह सहृदय से उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। राजा मान सिंह भी उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित थे। जब उन्होंने कुम्भन दास की निर्धनता का पता लगा तो उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाही। विश्वपति के सेवक ने उनकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मान सिंह ने जमुनावती गांव कुम्भन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करेल के पेड़ और बेल के वृक्ष से ही
चल जाता है। राजा मान सिंह ने उनकी निष्प्रयता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे, पर वास्तविक भागवत भक्त तो आप ही है। कुंभनदास के पदों का एक संग्रह कुंभनदास शीर्षक से श्री विद्या विभाग कांकरोली द्वारा प्रकाशित हुआ है। सूरदास जन्म 1478 ईस्वी 1535 विक्रम। जन्म स्थान डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में एक सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विशेष आधुनिक शोधों के अनुसार इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम माना गया है। परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ होने पर सिही को ही सही उत्तर मानना चाहिए। मृत्युकाल 1583 ईस्वी 1640 विक्रम। मृत्यु स्थान पारसोली गांव। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु से भेंट दीक्षा ग्रहण 1509 से 1510 ईस्वी पारसोली नामक गांव में। भक्ति पद्धति ये प्रारंभ में दास एवं विनय भाव पद्धति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा पर उन्होंने साके वात्सल्य एवं माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। कवि भाषा ब्रज है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूर्यदास अपने बहुत से सेवकों के साथ सन्यासी वेश में गाँव घाट पर रहा करते थे। यहीं पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग से दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। तत्पश्चात सूर्यदास आचार्य की आज्ञा से श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने लगे और भगवान कृष्ण की पावन लीलाओं का गुणगान गाने लगे। प्रमुख रचनाएं सूरसागर यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इनका मुख्य उपजीव्याधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति कवि परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। साहित्य लहरी ग्रंथ या इनका रीतिप्रक काव्य रचना माना जाता है। इसमें दृष्टिकूट अर्थ गोपन या रहस्यपूर्ण अर्थशैली पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना जाता है। सूरसारावली या इनकी विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 रचनाओं को माना है, जिसमें से निम्न 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूरसारावली, चौथा सूरपचीसी, पांचवा सूर रामायण, छठा सूरसाठी, सातवां राधा रस केली। सूरदास जी ने खंजर नयन, भाव अधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवन उत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों विशेष से पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवन उत्सव का कवि कहा। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनके पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जाते जाके कछु लेना हो सो लेऊ। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही हुआ माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके परवर्ती कवि सूरदास जी के जूठन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि साहित्य जगत में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं जो इनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ हो।
कुछ इतिहासकार के अनुसार ये चंद्रवरदाई के वंशज माने गए हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा कि सूर्यदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूर्यदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूर्य में जितनी भाव विवरता है उतनी वाग्विदग्धता भी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूर्यदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सुरसागर किसी चली आती हुई गीति कवि परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही मानो सुर हो गई, और सुर सुर न रहे यशोदा हो गए। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सुर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूर्य को उपमा देने की झाग सी चढ़ी जाती है, और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपलाभ कभी दूसरा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सुरसागर में है। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, सुरसागर में इतने अधिक राग है कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में आपत्ति कर देने वाले आज के संगीत यज्ञों को भी दांत तले उंगली दबाना पड़ती है। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, सबसे बड़ी विशेषता सूर्यदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, माधुर्य और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग, विराग, प्रेम, प्रतीति, भंजन, भाव उसी भाव सा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, सूर्यदास जब अपने काव्य वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता। उपमाओं की सी बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूर्यदास में पाते हैं वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन, सूर्यदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीलागान का महान समुद्र सुरसागर ही उनका प्रथम काव्य। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन, आचार्यों की छाप लगी हुई अष्टविनायक कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूर्यदास की वीणा की थी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।